चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करेंगे आज के मिशन एग्रीकल्चर पार्ट 12। मैं धीरे धीरे एमसीक्यू का लेवल एंड नंबर ऑफ़ एमसीक्यू भी इंक्रीज़ कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। अगर डेली बेसिस में 30 करके क्वेश्चन करूँगा तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है जल्द से जल्द क्वेश्चन को कवर करना। तो मैं इतना दिन 30 देता था, उसके बाद मैंने शुरू किया 40 एंड आज से मैं स्टार्ट करूँगा 60 क्वेश्चन पर क्लास। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, व्हिच ऑफ दिस इज़ यूरोथर्मल फिश। तो आपको समझना पड़ेगा ये यूरोथर्मल क्या है। यूरोथर्मल इज एनी काइंड ऑफ एनिमल दैट कैन टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर सहन कर सकता है ऐसा एनिमल। या फिर मछली की बात हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ ऐसा मछली जो ज़्यादा टेम्परेचर में भी इजीली रह सकता है। ठीक है, अगर आपने यूरोथर्मल पढ़ लिया तो आपको और एक चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, इसको कहते हैं स्टेनोथर्मल। स्टेनोथर्मल क्या है? एनी काइंड ऑफ एनिमल दैट कैन नॉट टॉलरेट ए वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर, और आई कैन से कैन टॉलरेट ए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, मतलब वो कम टेम्परेचर में रह सकता है, ज़्यादा टेम्परेचर में रह नहीं सकता है। तो आपको यहाँ पर आपको बोला गया है यूरोथर्मल। ठीक है, तो आपको 3 नाम दिया गया है, साल्मोटेट्राफोरियो, ज़िज़ोथोरैक्स रिचर्डसोनी एंड साल्विनिलस फोंटालेनियस। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका ज़िज़ोथोरैक्स रिचर्डसोनी। तो आपको आंसर तो आपने पढ़ लिया, लेकिन इसके बारे में और भी चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ज़िज़ोथोरैक्स रिचर्डसोनी इसको कहा जाता है आपका कॉमन स्नो ट्राउट। ठीक है, साल्मोटेट्राफोरियो इसको कहा जाता है आपका ब्राउन ट्राउट। ठीक है, साल्विनिलस फोंटानिलस इसको कहा जाता है आपका ब्रूक ट्राउट। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासिर इज ए मेंबर ऑफ, ये महासिर सिप्रिनिडी का मेंबर है, मतलब फैमिली, महासिर का फैमिली सिप्रिनिडी। ठीक है, नेक्स्ट, गिल्स ऑफ कोल्ड वाटर फिशेस आर एनलार्ज, सॉलोन, ब्रांच्ड और रिड्यूस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रिड्यूस। जो कोल्ड ब्लडेड एनिमल जो भी कोल्ड ब्लडेड में जो भी कोल्ड वाटर में जो भी हमारा मछली रहता है, कोल्ड वाटर फिशेस, उसके जो गिल्स होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। ठीक है, मतलब कम होता है नॉर्मल वार्म वाटर फिशेस से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंटिफिक नेम ऑफ कॉपर महासिर। कॉपर महासिर का और एक चीज़ कहा जाता है, इसको कहता है चॉकलेट महासिर। चॉकलेट महासिर, मेरा एक दोस्त नागालैंड से है तो मैं उसको कहना चाहता हूँ भाई पढ़ ले ठीक से, इसका कॉमन नेम के साथ इसका साइंटिफिक नाम भी जानना ज़रूरी है। तो कॉपर महासिर मैंने क्यों नागालैंड बोला, क्योंकि कॉपर महासिर जिसको हम चॉकलेट महासिर भी कहते हैं, ये नागालैंड का स्टेट फिश है एंड इसका साइंटिफिक नेम होगा आपका न्यूलोसोचिलस हेक्सागोनोलेपिड्स। ठीक है, ये आप को ठीक से पढ़ लेना है। अब ये पढ़ लिया तो ये भी आप पढ़ ही लो। तौरखुद्री को क्या कहते हैं? तौरखुद्री को कहते हैं डेक्कन महासिर, ओके, और ब्लैक महासिर। ठीक है, ब्लैक महासिर और डेक्कन महासिर ये भी आपको पढ़ लेना है। रिपोजिटरी ऑफ ऑर्नामेंटल फिश स्पीसीज। अभी रिपोजिटरी क्या है? रिपोजिटरी मतलब किसी भी एक जगह पर एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है। तो ऑर्नामेंटल फिश किस जगह पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है? इसका आंसर होगा आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु फर्स्ट अटेम्प्टेड टू इंट्रोड्यूस ट्राउट इन नीलगिरी हिल्स। तो क्वेश्चन छोड़िए, आप ये देखिए नीलगिरी हिल्स कहाँ पर सिचुएटेड है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका आंसर होगा आपका तमिलनाडु। तो आपको बस आंसर नहीं, ठीक है, एक स्टूडेंट तब भी सक्सेसफुल हो पाता है जब वो सिर्फ आंसर नहीं, बाकी का जो भी रॉन्ग जो भी एमसीक्यू का जो आंसर है उसके बारे में भी वो पढ़ाई करे। ठीक है, जैसे यहाँ पर आपको आंसर तो हो जाएगा फ्रांसिस डे, बट नीलगिरी हिल्स कौन सा स्टेट पर है ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो नीलगिरी हिल्स पर पहले इंट्रोड्यूस किया गया था ट्राउट, किसने किया था? फ्रांसिस डे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which stage of trout is preferred for transportation? इसका आंसर सीधा सा हो जाएगा फर्टिलाइज एग्स। फर्टिलाइज एग्स जब वो एग्स फर्टिलाइज हो जाएगा उस टाइम उसको ज़्यादातर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, Which one is indigenous fish? यहाँ पर आपको ब्राउन ट्राउट दिया गया है, रेनबो ट्राउट दिया गया, सिल्वर क्रैब आपको पता है ये बाहर का फिश है, रेनबो ट्राउट भी बाहर का है, ब्राउन ट्राउट भी बाहर का है, बाकी रहेगा स्नो ट्राउट। तो स्नो ट्राउट आपका हो जाएगा इंडियन। ठीक है, ये इंडिजिनस फिश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलर ऑफ ट्राउट एग्स। तो ट्राउट एग्स का कलर हो जाएगा आपका ग्रीन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बस याद रखना है। हाउ मेनी ट्राउट हेचरीज आर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हैंड बुक्स। अभी अकॉर्डिंग टू हैंड बुक क्यों लिखा गया है ना, बिकॉज हैंड बुक 2011-12 में बनाया गया था, उसके बाद उसको जो नया वर्जन आया नहीं है, तो 2011-12 का डाटा ही हमको याद रखना पड़ेगा। और 2011-12 के डाटा के अनुसार इंडिया में फ़िलहाल 25 ट्राउट हेचरीज है। अभी ऑब्वियसली उसके बाद और बहुत सारा बनाया गया होगा, बिकॉज इंडिया दिन ब दिन डेवलप्ड हो रहा है। लेकिन अगर क्वेश्चन से आएगा तो बुक से आएगा, बुक में अगर लिखा हुआ है 25 तो आपको 25 भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, पेडी कम फिश कल्चर इज पॉपुलर। पेडी के साथ फिश कल्चर किया जाता है।
ठीक है, ये कहाँ पर ज़्यादा होता है? आंसर विल बी अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन लिमिटिंग फैक्टर इन हिल एकोकल्चर इज लो वाटर टेम्परेचर। वाटर टेम्परेचर, लो वाटर टेम्परेचर एक लिमिटिंग फैक्टर है जो ग्रोथ को लिमिट कर देता है ना, बिकॉज वाटर टेम्परेचर बहुत कम होता है वहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्जॉर्प्शन ऑफ यॉल्क सेक टेक्स प्लेस, आंसर हो जाएगा आपको 5 days इन स्नो ट्राउट। तो आपको थोड़ा समझना पड़ेगा यॉल्क सेक क्या है। जब भी कोई फिश का एग हैच आउट होता है तो उसका बॉडी की मतलब मुंह के नीचे एक येलो यॉल्क सेल पाया जाता है, जिससे 2 से 3 दिन वो उसी से जितना भी उसको खाना, जितना भी उसको प्रोटीन एनर्जी लेना है वो उस यॉल्क सेक से ही एनर्जी लेता है। आप जो भी खाना दोगे वो 1-2 दिन वो कुछ भी नहीं खाएगा। तो कार्प्स के लिए नॉर्मली 3 days होता है, बस यहाँ पे लिखा हुआ है स्नो ट्राउट, तो स्नो ट्राउट के लिए आपका हो जाएगा 5 days। स्नो ट्राउट एक इंडिजिनियस फिश है, मैंने आपको अभी पढ़ाया था, तो आपको याद रहना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए, इम्पैक्ट इवोल्यूशन स्टडीज ऑफ कॉमन क्रॉप वाज टेकन बाय सेंटर, इसका आंसर हो जाएगा आपका सिफ्री। ठीक है, कॉमन क्रॉप का जितना भी इवोल्यूशन का स्टडीज है वो सिफ्री में किया गया था। सिफ्री का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर, सेंट्रल इंलैंड फ्रेश वाटर रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये 1947 पर शुरू हुआ था, इसका हेडक्वार्टर्स है बैरकपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर क्रॉप ब्रीड्स इन थिक वेजिटेशन, मतलब पॉन्ड में या किसी भी लेक पर अगर जो प्लांट्स, बहुत सारे छोटा छोटा प्लांट्स पाया जाता है ना, वहाँ पर नॉर्मली मिरर क्रॉप ब्रीड करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोर्स ऑफ वाटर दैट इज मोस्ट आइडियल फॉर महासीर कल्टिवेशन, इसका हो जाएगा स्प्रिंग सोर्स। अभी ये मत सोचे कि स्प्रिंग में जो रेन होता है उससे स्प्रिंग सोर्स कहा जाता है, नहीं है, ऐसा नहीं है। किसी भी पहाड़ी एरिया में आप देखना, पहाड़ की ऊपर से छोटा छोटा एरिया करके पानी गिरता रहता है। अब झरना तो नहीं बोल सकते हो इसको, बस छोटा छोटा झरना बोल सकते हो। छोटा छोटा एक लाइन करके पानी गिरता रहता है, उस पानी गिर के एक जगह पर जो पानी इकट्ठा होता है उस जगह पर महासी कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छे से होता है, तो इसको कहा जाता है आपका स्प्रिंग सोर्स। ठीक है, नेक्स्ट, स्टील हेड इज एनाड्रोमस फ्रॉम व्हिच फिश, इसका आंसर तो हो जाएगा आपका रेनबो ट्राउट। लेकिन इसमें 3-4 क्वेश्चन एक साथ छुपा हुआ है, तो सारे क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। स्टील हेड रेनबो ट्राउट का ही एक वेराइटी है। पहला क्वेश्चन, रेनबो ट्राउट का कॉमन नाम क्या है? ओरियोक्रोमिस ऑन्कोराइंचस माइकिस। ठीक है, रेनबो ट्राउट का साइंटिफिक नाम है ऑन्कोराइंचस माइकिस, एंड रेनबो ट्राउट का ही एक वेराइटी है आपका स्टील हेड। ठीक है, अभी आ गया एनाड्रोमस कैटाड्रोमस। 2 चीज़ होता है, एक एनाड्रोमस, एक होता है आपका कैटाड्रोमस। तो कैटाड्रोमस में पहले बता देता हूँ। कैटाड्रोमस उस टाइप के फिश है जो मैक्सिमम टाइम अपना लाइफ के ज़्यादातर टाइम फ्रेश वाटर में रहता है, बट जब उसको स्पॉनिंग करना है या एग्स रिलीज करना है तब वो चला जाता है सॉल्ट वाटर में। ठीक है, एंड एनाड्रोमस उल्टा हो जाएगा, ऐसा फिश है जो अपना मैक्सिमम टाइम सी वाटर में रहता है, मतलब सॉल्ट वाटर में, एंड जब उसको स्पॉनिंग करना है, एग रिलीज करना है, तब वो चला जाता है फ्रेश वाटर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट महासीर हैचरी वाज इंस्टॉल, आंसर विल बी लोनावला। तो इसका ये कहाँ पर है? ये है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज सेक्रेड फिश, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका महासीर। अभी सेक्रेड फिश क्या है? जैसे मैं कहूँ गॉड शिप, बहुत पुराने ज़माने में गॉड के मतलब महासीर को गॉड के रिलेटेड माना जाता था। जैसे मैं एक चीज़ बोलूँ, हिंदुओं में जो गाय है उसको गॉड माना जाता है, ऐसे ही मछली के टाइम बहुत पहले महासीर को गॉड माना जाता था, गॉडशिप दिया जाता था। ठीक है, तो इसलिए सेक्रेड फिश कहा जाता है महासीर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज नॉट यूज्ड फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वीड, ग्रास कप तो ऑब्वियसली होगा, तिलैपिया भी हम लोग यूज़ करते हैं वीड कंट्रोल करने के लिए, टॉर्च भी यूज़ करते हैं, तो आंसर विल बी सेप्टिनिया फासा। ओके, सेप्टिनिया फासा को कहा जाता है, एक मिनट रुकिए, मैं इसका आंसर लिख के रखा था, अभी एक मिनट के लिए मैं थोड़ा भूल गया हूँ इसका आंसर। हेयर फिन एंकोबिस। ठीक है, सेटिपिना फासा को कहा जाता है हेयर फिन एंकोबिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन हिल ट्राउट किसको कहा जाता है? बेरिलास बेंडेलेंसिस को कहा जाता है इंडियन हिल ट्राउट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आरएएस का फुल फॉर्म क्या है? रिसर्कुलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम। ये एक बहुत ही हाई टेक्निक है जहाँ पर क्या होता है, एक ही पानी को हम लोग बार बार रिसाइकल करके उसको पानी को बैक्टीरिया से निकाल के, जितना भी बैक्टीरिया, जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको
विनस्ट करके हम लोग सेम पानी को बार बार यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट है बायोफिल्टर, बिकॉज हम लोग फिल्टर उसी पानी को बार बार फिल्टर करते रहेंगे ना, तो इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट फॉर रिसर्कुलेटरी इकोसिस्टम इज बायोफिल्टर, ठीक है। बाकी भी इंपॉर्टेंट है बट बायोफिल्टर मेनली इंपॉर्टेंट है। LB ऑफ आइडियल पॉइंट ऑफ LB क्या है, लेंथ एंड ब्रेथ। लेंथ एंड ब्रेथ कितना होना चाहिए, 2:1। लेंथ अगर 2 होगा तो ब्रेथ 1 होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इन्वेस्टेड हाउ मच मनी इन फिशरी सेक्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक है। 200 शतक हजार 20,050 करोड़, ठीक है। 20,050 करोड़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इन्वेस्ट किया गया था। कब, 2020 में, यानी कब तक वैलिड है, 2020 टू 2025। एंड इसका मेन मोटो क्या था, टू फिल द फूड गैप, ठीक है। फूड गैप को फिल करने के लिए, उसके मैं कहूँ फार्मर्स को हेल्प करने के लिए, फिशेस में इंटरेस्ट ज़्यादा लाने के लिए। तो इस पर क्या होता था, सब्सिडी दिया जाता था, ठीक है। जैसे कि अगर आप फीमेल हो, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हो, ST हो, SC हो, जनरल हो, OBC हो, आपको 60% तक सब्सिडी मिलेगा। यानी अगर आप ST SC कैटेगरी के अंदर आप मेल हो तो आपको 60% मिलेगा, लेकिन अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर अगर आप मेल हो तो आपको 40% सब्सिडी मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट, अरेंज इन सीक्वेंस ऑफ अर्ली टू रिसेंट इंट्रोड्यूस ऑफ एक्सोटिक फिशेस, ठीक है। फर्स्ट वन, ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट, महासीर, रेनबो ट्राउट, ब्राउन ट्राउट, महासीर, ब्राउन ट्राउट, रेनबो ट्राउट, नन। तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन में ना आपको दिमाग घूम जाएगा, बट आपको ठीक से याद रखना है कि भाई महासीर तो एक्सोटिक फिश है ही नहीं, महासीर तो हमारा इंडिजिनस फिश है। तो अगर महासीर इंडिजिनस फिश है तो आंसर विल बी नन। सही बोला ना मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड मेथड ऑफ फैटिंग फिश। फैटिंग फिश क्या है, फिश को फैट करना, खाना बना देगा, कुछ भी करो, फिश को फैटी बनाना है, इन मानस ओल्ट्रारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका किंग सोमेश्वरा। किंग सोमेश्वरा फैटिंग फिश शुरू किया था, ठीक है। चलिए, फीडिंग हैबिट ऑफ ब्लैक कार्प। ब्लैक कार्प एक हाईली कार्निवोरस फिश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड वाटर इज डेफिशिएंट ऑफ DO। जो अंडरग्राउंड वाटर, जो ड्रेन के अंदर, जो कैनल के अंदर, जो भी ड्रेन के अंदर जो भी पानी होता है ना, उस पर ऑक्सीजन कम होता है, क्योंकि एक तो एनवायरमेंट से ऑक्सीजन कम मिलता है, सेकेंड पानी ज़्यादा हिलता नहीं है। अगर ज़्यादा हिलेगा तब भी तो पानी जाएगा ना अंदर, मतलब ऑक्सीजन जाएगा। तो इसलिए डेफिशिएंट ऑफ DO कहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, अंडरग्राउंड वाटर के अंदर, ठीक है। चलिए, अभी आपको 2 कंक्लूजन दिए गए, आपको मिलाना है। फिशेस सिलेक्टेड फॉर एक्वाकल्चर शुड हैव लॉन्गर फूड चेन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्गर फूड चेन नहीं, शॉर्ट फूड चेन नहीं, ज़्यादा अच्छा है। लॉन्गर द फूड चेन द एनर्जी हायर द एनर्जी, नहीं ये भी नहीं है। शॉर्ट फूड चेन में भी ठीक ठाक एनर्जी मिलता है, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। तो दोनों का दोनों गलत है, तो बोथ A and R विल बी इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पिग मेन्योर। कार्बन नाइट्रोजन रेशियो पिग मेन्योर को हो जाएगा एक बार 14:1, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी ये ऑफ अजोला। अभी अजोला एक बहुत ही हाईली यूजफुल बायो फर्टिलाइजर है, ठीक है। अभी इसको क्यों बायो फर्टिलाइजर कहा जाता है, अजोला पहले बात, अजोला एक फ्लोटिंग प्लांट्स है, तो इसका रूट्स, जो छोटा छोटा रूट्स होता है ना, उस रूट्स में बहुत ही हाईली साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। वो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, मतलब एक अच्छा बायो फर्टिलाइजर है। तो कॉमन सिम्बायोटिक ऑफ ब्लू ग्रीन बायो फर्टिलाइजर इज एनाबिना। एनाबिना एक साइनोबैक्टीरिया, जो मैंने आपको कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, क्रिप्स मीन्स पॉन्ड वाटर इज फर्टाइल बट नॉट टर्बिड। ये फर्टाइल क्या है, पॉन्ड वाटर फर्टाइल मैंने ठीक ठाक फर्टिलाइजेशन किया हुआ है, मतलब हमारा प्लैंकटन ठीक ठाक उगने के लिए रेडी है, बट नॉट टर्बिड। टर्बिड का मतलब क्या है, आपको समझना पड़ेगा। टर्बिडिटी क्या है, टर्बिडिटी मतलब 2 टाइप में टर्बिडिटी हो सकता है। टर्बिडिटी मतलब ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन या जूप्लैंक्टन हो जाता है तो उससे टर्बिडिटी होता है, या सील्ड क्लोम ज़्यादा हो जाता है तो टर्बिडिटी होता है। मतलब इस पे क्या गया है, क्रिप्स मीन्स पॉन्ड इज फर्टाइल बट नॉट टर्बिड। इसका मतलब पॉन्ड पूरा रेडी है, मतलब प्लैंक्टन उगाने के लिए, फाइटोप्लैंक्टन जूप्लैंक्टन, बट उसके अंदर अभी नहीं हुआ है, टर्बाइड नहीं हुआ है, ठीक है। इसको इस सिचुएशन को कहा जाता है क्रिप्स, मतलब पूरा रेडी है बट अभी भी शुरू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मैन्योर इज कॉल्ड कॉस्टलेस फर्टिलाइजर। आंसर विल बी पिग मैन्योर, ठीक। मैच द फॉलोइंग, कॉमन क्रॉप, ग्रास क्रॉप, सिल्वर क्रॉप, सरफेस फीडर, कॉलम फीडर, बॉटम फीडर। तो कॉमन क्रॉप तो हो जाएगा आपका बॉटम फीडर, ठीक है। सिल्वर क्रॉप आपका हो जाएगा सरफेस फीडर, तो सिल्वर क्रॉप हो जाएगा A।
3A कहा है, 3A ये हो गया 3A, तो इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, बिकॉज 3A बाकी में नहीं है, तो एक ही से आप आंसर कर सकते हो, आपको तीनों का तीनों जानना ज़रूरी नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मैच, व्हाइट कैटफिश, चैनल कैटफिश, अफ्रीकन कैटफिश। तो मुझे इतना पता है अफ्रीकन कैटफिश तो हो जाएगा आपका क्लेरियस गैरीपिनियस, ये तो पक्का है। तो बाकी रहेगा चैनल कैटफिश, चैनल कैटफिश हो जाएगा आपका इक्टालुरुस पंक्टाटस, मतलब 2 = A 3 = C, 2A 3C 2A 3C, मतलब ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, टेफ्राडिन कॉन्टेंस, टेफ्राडिन एक वीडिसाइड है जो वीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ये एंड्रिन इसके अंदर पाया जाता है। अभी एंड्रिन क्या होता है, एंड्रिन जो वीट फिशेस है, वीट फिशेस को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एंड्रिन यूज़ करते हैं, ये टेफ्राडिन के अंदर पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ दिस इज ए इमर्जेंट वीट। अब इमर्जेंट वीट क्या है, एक सबमर्ज वीट क्या है, मैं आपको दोनों बताता हूँ, ठीक है। इमर्जेंट वीट मतलब ऐसा टाइप का प्लांट्स जिसका रूट मिट्टी की मतलब पानी के अंदर रहता है, बट उसका जो फ्लावर का एरिया है वो पानी के बाहर रहता है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आपका निम्फिया, ठीक है, निम्फिया विल बी द करेक्ट आंसर। रुकिए 1 मिनट रुकिए, मुझे एक बार देख लेने दीजिए, मैं श्योर हूँ या नहीं। हाँ, निम्फिया इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी रहेगा आपका टाइफाई निपोमा, ये तो हो जाएगा आपका मार्जिनल वीट, ये तो पॉन्ड के साइड पर रहता है। निम्फिया हो जाएगा क्योंकि इमर्जेंट वीट। निम्फिया को आप कह सकते हो लोटस, पद्मा फूल होता है ना, उसको निम्फिया ही कहते हैं। तो लोटस में आप देख सकते हो उसका जो रूट से वो मिट्टी में लगा हुआ रहता है, एंड उसका जो फ्लावर का पार्ट है वो पानी के ऊपर में रहता है, ठीक है। तो बाकी रहेगा आपका यूट्रिकोलरिया। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये एक सबमर्ज वीट है। अभी सबमर्ज वीट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट का सबमर्ज वीट होता है जो पानी के अंदर तो रहता है, बट उसका रूट मिट्टी में लगा हुआ नहीं रहता है, जैसे कि हो जाएगा आपका हाइड्रिला, ठीक है। और एक टाइप के सबमर्ज वीट है जो पानी के अंदर तो रहता है, बट उसका रूट मिट्टी में जाके लगा हुआ रहता है, जैसे यूट्रिकोलिया। तो यूट्रिकोलिया ऐसा टाइप का सबमर्ज वीट है जो इसका रूट पानी के अंदर में लग जाता है, वो भी पानी के अंदर में ही रहता है उसका पूरा हिस्सा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेटोनिन एक्ट बाई, रेटोनिन क्या करता है, रेटोनिन आपका डैमेज कर देता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिससे मछली मर जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड वंडर गिफ्ट ऑफ नेचर। वंडर गिफ्ट ऑफ नेचर कहा जाता है आपका स्पिरुलिना। स्पिरुलिना एक प्रकार का एल्गी है जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन और न्यूट्रिएंट्स पाया जाता है, जिससे बहुत सारा मेडिसिन बनाया जाता है, और जिससे व्हाइट ब्लड सेल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो इसको कहा जाता है अपना वंडर गिफ्ट ऑफ नेचर, ठीक है। नेक्स्ट, द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट शुड बी मेंटेन फॉर एग्रीकल्चर वाटर इज 20 ppm, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन रिलेशन इनवर्स। टेम्परेचर ज़्यादा होगा ऑक्सीजन कम जाएगा, टेम्परेचर कम होगा ऑक्सीजन बढ़ जाएगा, उल्टा है, ठीक है। फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑफ इंडियन मेजर कप, आंसर विल बी कातला। ये सब मैं समझने वाला नहीं हूँ, आपको पता है ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन से। मेजर्स टू रिड्यूस इफेक्ट, यहाँ पर लिखा गया है इफेक्ट, ये होगा इफेक्ट ऑफ एमोनिया इन पॉन्ड। एमोनिया कंट्रोल करने के लिए एमोनिया का जो इफेक्ट उसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया जाता है। एरेशन ज़्यादा देंगे तो एरेशन ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, तो मतलब मैं क्या कहूँ, एरेशन ज़्यादा देंगे तो डिकम्पोज ज़्यादा होगा, डिकम्पोज जितना जल्दी होगा एमोनिया रिलीज हो जाएगा पॉन्ड से, एमोनिया निकल जाएगा। मैन्यूरिंग करेंगे तब भी ठीक है, बायोलॉजिकल फिल्टर्स यूज़ करेंगे तब भी कंट्रोल में हम लोग ला सकते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल सुपर फॉस्फेट कॉन्टेन फॉस्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। कातला इज इक्वल टू फाइटोप्लैंक्टन, ग्रास कप इज इक्वल टू हर्बीवोर, मागुर इज इक्वल टू ऑर्निवोर। मागुर ठीक है, ग्रास कप भी ठीक है, तो ये ठीक क्यों नहीं है। फाइटोप्लैंक्टन तो ठीक ही है, क्यों नहीं है। कातला जब छोटा होता है तब वो फाइटोप्लैंक्टन भी खाता है, ज़ूप्लैंक्टन भी खाता है, ठीक है। पर कातला जब बड़ा हो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ूप्लैंक्टन खाता है। अभी क्यों ज़ूप्लैंक्टन खाता है इसका भी मैं रीज़न देता हूँ। कातला हमेशा सरफेस फीडर में रहता है, ठीक है। सरफेस फीडर में आपका इतना ज़्यादा फाइटोप्लैंक्टन तो होता नहीं है, उस टाइम ज़ूप्लैंक्टन ही मिलेगा, बिकॉज जो भी इंसेक्ट वगैरह ऊपर ही रहता है ना, तो इसलिए कातला जब बड़ा हो जाता है तब ज़ूप्लैंक्टन खाता है ज़्यादा, ना कि फाइटोप्लैंक्टन। बट कातला अगर छोटा होगा तब वो दोनों के दोनों चीज़ खाएंगे। तो आंसर विल बी कातला, फाइटोप्लैंक्टन नहीं है, ये ज़ूप्लैंक्टन आएगा आपका, ठीक है। चलिए, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट इज डिटरमाइंड बाई टर्बिडिटी, बिकॉज टर्बिडिटी से हम लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कितना पेनिट्रेट हो रहा है लाइट और नहीं, ठीक है। फर्स्ट साइंटिफिकली डिजाइन फिश फार्म वाज कंस्ट्रक्टेड इन 1911। आपको इजीली याद रखना है ये सब चीज़। चलिए नेक्स्ट, लाइमिंग क्या क्या हेल्प करता है, करेक्शन ऑफ पीएच, ठीक है।
डिसइंफेक्शन ऑफ पॉन्ड बॉटम, ये भी परफेक्ट। मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, परफेक्ट। तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फॉर्म इज टॉक्सिक टू फिश? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका NO2 एंड NH3। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिक्विसाइट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ स्टॉकिंग पॉन्ड। स्टॉकिंग पॉन्ड बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या लेना चाहिए? वीट इरेडिकेशन। जितना भी वीट है एक्स्ट्रा उसको इरेडिकेट करना पड़ेगा, वीट फिशेज जो भी है, वरना पॉन्ड में बहुत लॉस होने के चांसेस है हम लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झोरा फिशरीज। अब झोरा फिशरीज क्या है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। बड़ा बड़ा अमीरजादा का जो खानदार है उसको आपने देखा होगा, कंक्रीट से छोटा सा एक पॉन्ड बना के वहाँ पर ऑर्नामेंटल फिश या कोई भी फिश वो लोग पालते हैं। पॉन्ड तो पॉन्ड नहीं बोलूँगा, वो पॉन्ड नहीं है, छोटा सा एक एरिया कंक्रीट से बनाते हैं अपना गार्डन पर सुंदर होने के लिए, सुंदर लगने के लिए। तो उसको कहा जाता है झोरा फिशरीज। वो कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलर है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। नेक्स्ट, एक्वाकल्चर हब इन इंडिया इज़ फाउंड इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश को एक्वाकल्चर हब कहा जाता है, ठीक है। और आंध्र प्रदेश में कौन सा चीज़ सबसे ज़्यादा है? एक तो पंगासियस, ठीक है, सॉरी पंगासियस। सेकेंड आपका व्हाइट लेग श्रिम्प, जी व्हाइट लेग श्रिम्प, ठीक है। नेक्स्ट, साल्मो गेरडेनरी इज ओल्ड नेम ऑफ रेनबो ट्राउट, ठीक है। रेनबो ट्राउट का अभी नेम किया है ओंकोराइंचस माइकिस। मैंने आपको कहा था ओंकोराइंचस माइकिस, बट ये न्यूली नेम है। उसके पहले इसका साइंटिफिक नेम क्या था? साल्मो गेरडेनरी, ठीक है। आपको याद रखना, दोनों को हो सकता है ऐसे दिया जाएगा साइंटिफिक नेम ऑफ रेनबो ट्राउट, ऑल टाइम साइंटिफिक नेम ऑफ रेनबो ट्राउट, तो ये दोनों आंसर दिया जाएगा एंड दिया जाएगा A एंड B। तो आंसर विल बी A एंड B। ओंकोराइंचस माइकिस भी थे ही है एंड साल्मो गेरडेनरी भी रेनबो ट्राउट का ही एक नाम है, ठीक है। नेक्स्ट, ट्राउट फैमिली हो जाएगा आपका साल्मोनिडी। महासीर आ जाता है आपका सिप्रिनिडी, ट्राउट फैमिली आ जाता है आपका साल्मोनिडी। तो दोस्तों थैंक यू, आज के लिए इतना ही। 60 क्वेश्चन पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए भी, इसलिए मैंने ज़्यादा पिक्चर ऐड नहीं किया हो, बिकॉज वरना क्लास हो जाएगा लंबा, ठीक है। तो दोस्तों कल फिर से 60 क्वेश्चन के साथ हम लोग मिलेंगे। डेली बेसिस 60 क्वेश्चन करूँगा, धीरे धीरे 70 भी लाऊंगा। एक धीरे धीरे मैं बिकॉज मैं बढ़ाता ही रहूँगा इस ऐसे क्वेश्चंस। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चंस पड़ा हुआ है, मुझे सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करना है। तो मैं ऐसा तो नहीं कर सकता, मेरे पास 2-3 मंथ ही हाथ में है, तो जितना जल्दी हो सके मैं उतना जल्दी कंप्लीट करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।